कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मींस पैसा आया, यू रिसीव्ड मनी, बट मनी रिसीव करने की वजह से आपका कोई एसेट, ए मींस एसेट, कम हो गया, और या तो क्या हुआ, कोई एसेट कम हो गया, या फिर पैसा आपने रिसीव किया लेकिन उसकी वजह से लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर गई। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसकी वजह से एसेट कम हो जाएगा या आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। एग्जांपल्स हम अभी करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जिनसे एसेट या लाइबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देयर विल बी नो चेंज इन एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जांपल्स करते हैं। रेवेन्यू के तो क्या होते हैं? टैक्स रिसिप्ट होती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं। टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं आपकी? गवर्नमेंट की जो टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं मींस इट कुड बी डायरेक्ट टैक्स, इट कुड बी इनडायरेक्ट टैक्स, वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का आपका एग्जांपल है जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स। तो ये सारी क्या है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। और रेवेन्यू के अंदर भी कौन सी रिसिप्ट्स हैं? टैक्स रिसिप्ट। रेवेन्यू के अंदर भी कौन सी रिसिप्ट है? टैक्स रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ही क्या होती हैं? नॉन टैक्स रिसिप्ट भी होती हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होती हैं? फाइन्स, फीस, पेनल्टीज, एस्टीट, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं जो आपको फाइन भरने पड़ता है गवर्नमेंट को, कोई पेनल्टी देनी पड़ती है, एस्टीट होता है। ऐसे बहुत सारी क्या हैं? रिसिप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जिनको हम बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। इनकी फर्दर डिटेल भी हम करेंगे। फिलहाल हम इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। फर्दर हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब हम आ जाएं कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर। हमने किया था रेवेन्यू में क्या है? एसेट और लाइबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। क्यों? आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट को, तो बदले में गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है ना। गवर्नमेंट उसके बदले कोई गवर्नमेंट का, जैसे अब यहाँ पे मैंने लिखा है लाइबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे? गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, आरबीआई से ले लिया, फॉरेन बैंक से ले लिया, किसी फ्रेंडली नेशन से ले लिया, तो क्या है? लाइबिलिटी बन गई। क्यों? पैसा तो लिया है पर फ्यूचर में वापस करना है। अब जब गवर्नमेंट टैक्स रिसीव करती है या फाइन्स और पेनल्टी रिसीव करती है तो ऐसा तो नहीं ना वो फाइन, पेनल्टी या टैक्स आपको फ्यूचर में वापस करना है। गवर्नमेंट ने एक बार आपसे ले लिया, टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है, कंपलसरी पेमेंट है, और गवर्नमेंट को वो पेमेंट कभी आपको वापस नहीं करनी है, राइट। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई लोन देती है आरबीआई से, पब्लिक से, फॉरेन कंट्री से, फ्रेंडली नेशन से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, तो यू हैव टू रिटर्न दैट इन फ्यूचर। तो इसलिए बोलते हैं मनी तो आ गई, पैसे तो रिसीव कर लिए, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ गई। और एक और पॉइंट, एसेट। गवर्नमेंट ने कोई अपना एसेट बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी थी गवर्नमेंट की, उसको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया, तो हम बोलेंगे कंपनी चली गई, एसेट चला गया, बदले में पैसा आ गया। गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने वो सेल कर दी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एसेट। पैसे तो मिल गए लेकिन एसेट चला गया। एसेट होता क्या है? आपको अगर कोई किसी चीज़ से बेनिफिट मिलता है लॉन्ग रन में तो उसको हम एसेट बोलते हैं। जैसे आप घर पे फ्रिज है, आपके फर्नीचर होता है, लैंड एंड बिल्डिंग होती है, ये सारे क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है, आपका एसेट है, क्योंकि आपको लॉन्ग रन में इससे बेनिफिट मिलता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट अगर सेल कर देती है, कोई गवर्नमेंट, नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी कंपनीज, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट में रन नहीं कर रही होती, वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देती हैं। तो उससे क्या हुआ? कंपनी जो है वो सेल कर दी, एसेट बेच दिया, बदले में पैसे मिल गए, तो उसको कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? अब हम आ जाए एक्सपेंडिचर पे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करेगी? एक तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, एक तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर क्या? खर्चा किया लेकिन एसेट बन गया, ठीक है जी, और या लाइबिलिटी कम हो गई। एग्जाम्पल, लोन लिया था, वापस कर दिया, तो लाइबिलिटी कम हो गई, पैसे चले गए, तो उसको क्या कहेंगे? कैपिटल इन नेचर। एक्सपेंडिचर है बट कैपिटल इन नेचर। अच्छा, अब एसेट
बढ़ने का एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट ने कोई एसेट परचेज कर लिया, कोई कंपनी परचेज कर ली, कहीं इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट ने किसी एरिया में, ठीक है, कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, तो वो सारे क्या है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो जाएगी और उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट। ठीक है, तो खर्चा तो हुआ लेकिन उसके बदले एसेट बन गया, एसेट बन गया तो उसकी वजह से बेनिफिट लॉन्ग रन में गवर्नमेंट को मिलेगा। तो कैपिटल इन नेचर होगा अगर एक्सपेंडिचर, तो उसकी वजह से क्या होगा, या तो एसेट बढ़ जाएगा या तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। फिर अगर रेवेन्यू इन नेचर होगा तो एसेट और लाइबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो सैलरी देती है, आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम, 3G 4G स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट सेल कर देती है। ध्यान रखना है वो आपकी कौन सी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल वो किसका है, रेवेन्यू रिसिप्ट का है, कैपिटल रिसिप्ट का नहीं है। ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब ये रेवेन्यू वाले दोनों जो है उसमें क्या होता है, एसेट एंड लाइबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आता। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें एसेट बढ़ सकता है या लाइबिलिटी कम हो सकती है, और अगर रिसिप्ट है कैपिटल नेचर की तो इसमें एसेट कम हो सकता है और लाइबिलिटी बढ़ सकती है।